नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 13, जिसका नाम क्या है बच्चों? क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? एक प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या सचमुच में हम आज़ाद हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत दिया गया है जिसको लिखा है कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी ने। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे और फिर बाद में हम इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 22 सितंबर 1956 बड़बिल उड़ीसा में। और कर्नल साहब राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पे इनको सब लोग जानते हैं कवि के रूप में। और इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने और किसी भी बात को यानी सत्य बात को ठोक करके कहने की कहने का भाव होता है। यानी ये कोई भी चीज़ कहते हैं तो एकदम ठोक करके कहते हैं, यानी बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं रक्तांजलि, बूंद बूंद की प्यास, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। पद्य संबंधी देख लेते हैं। तो बच्चों गीत क्या होता है वो हम समझेंगे। तो स्वर पद ताल से युक्त ही क्या होता है, गीत होता है। यानी जिसमें देखो वो गान जिसमें क्या होता है, स्वर होता है, पद होता है, ताल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? गीत कहते हैं। इसमें ना एक मुखड़ा होता है और कुछ अंतरे होते हैं, और प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है, गाया जाता है। और गीत क्या होता है बच्चों? गेय होता है। गेय मतलब गाने योग्य होता है, जिसको हम लोग गा सकते हैं। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कर्नल साहब ने समाज में फैली विसंगतियों पर कुठाराघात करते हुए हमें वास्तविक आज़ादी का अर्थ समझाया है। और ये जो आपका गीत है, इसके माध्यम से कवि ने हमको क्या समझाया बच्चों? तो इन्होंने हमें जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, विसंगतियां हैं, ठीक है, मतलब हमें समन्वय देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। और हमें ये भी बताया है कि वास्तविक आज़ादी क्या होती है, सचमुच की आज़ादी क्या होती है। ठीक है, आज़ादी का मतलब बस सत्ता परिवर्तन नहीं होता है कि अंग्रेज चले गए, हमारे देश के लोगों का यहाँ पे मतलब जो हमारे लोग हैं उनका हमारे देश पे राज्य हो गया, तो ये है आज़ादी। नहीं, आज़ादी का सही अर्थ क्या है कि सब लोगों को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, वही है आज़ादी। ठीक है, तो इसी बारे में इन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। तो चलिए अब बिना कुछ देरी के हम इस पाठ को पढ़ना मतलब इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहली पंक्ति में मतलब ये 3 लाइन में क्या कहते हैं कवि जी? जश्न कहीं हो किसी भवन में डूबी जब बस्ती क्रंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। यहाँ पर जो कर्नल साहब है वो लिख रहे हैं कि जश्न कहीं हो किसी भवन में। जश्न मतलब क्या? मौज मस्ती। ठीक है, मतलब कहीं पे उत्सव मनाए जा रहे हैं, किसी भवन में क्या मनाया जा रहा है, किसी घर में उत्सव मनाए जा रहे हैं, जश्न है वहाँ पर। और कोई बस्ती क्रंदन में डूबी हुई है। क्रंदन यानी क्या होता है? दुख, पीड़ा। ठीक है, क्रंदन मतलब क्या? पीड़ा से कराहना, दुख होना। ठीक है, तो कहीं किसी भवन में क्या हो रहा है बच्चों? खूब मौज मस्ती की जा रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं। लेकिन किसी बस्ती में क्या है? कोई बस्ती है, यानी कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? दर्द से करा रहे हैं, जिनके अंदर क्या है? पीड़ा है। तब ये सब देख करके जो लोग होते हैं उनके मन में, जो चिंतन करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनके चिंतन में यानी उनके मन में ये बार बार ऐसे विचार आते हैं कि क्या सचमुच हम में आज़ाद हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी घर में देखो असली आज़ादी तो वो है ना कि अगर जश्न इनके घर में मनाया जा रहा है तो उनके घर में भी मनाया जाए। तो कहीं किसी गिने चुने लोगों के घर में मौज मस्ती की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, वो लोग खूब खुशी है, लेकिन वहीं तमाम लोग क्या है? दुख से करा रहे हैं। तो क्या सचमुच में यही आज़ादी है ना? जो विचारशील लोग होते हैं उनके मन में यही प्रश्न बार बार उठता है कि क्या इसी को आज़ादी कहते हैं कि एक जगह तो खुशियाँ हैं, दूसरी जगह दुख है, यही है आज़ादी? नहीं, ये आज़ादी नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कहते हैं कि पहले भी दुख दर्द कई थे पर सब कुछ व्यापार नहीं था, संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था, खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन के झूले, अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले, तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। अब यहाँ पे कवि जी कुछ पुरानी बातें बता रहे हैं और कुछ आजकल की बातें बता रहे हैं, समझिएगा इसको। कवि जी लिखते हैं कि पहले भी दुख दर्द कई थे
यानी ऐसा नहीं है कि पहले दुख दर्द नहीं हुआ करते थे, जैसे आज के समय पे दुख दर्द होते हैं वैसे ही पहले भी दुख दर्द हुआ करते थे, पर सब कुछ व्यापार नहीं था। व्यापार में क्या देखा जाता है, लाभ हानि देखी जाती है ना। अभी जो हमारे रिश्ते हैं वो कैसे हो गए हैं, हमें किसी को मतलब किसी की मदद भी करनी होती है तो हम उसमें भी अपना घाटा और मुनाफा देखते हैं कि इनकी हम मदद कर रहे हैं तो इससे हमको क्या लाभ होगा, है ना। आजकल का समय ऐसा ही आ गया है। लेकिन पहले भी दुख दर्द हुआ करते थे, लेकिन लोग उस समय क्या करते थे, बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद किया करते थे। उनमें स्वार्थ नहीं था, वो घाटा मुनाफा नहीं देखते थे। व्यापारी जैसा नहीं सोचते थे कि आज मैं इनकी मदद कर रहा हूँ तो कल ये भी मेरी मदद करेंगे, या फिर मैं इनकी मदद कर रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ में क्या हो सकता है, ये चीज़ इनसे प्राप्त हो सकती है। ठीक है, बिना स्वार्थ के वो लोग क्या करते थे, सबकी मदद किया करते थे। संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। और जो संबंध होते थे उसमें क्या था, अपनापन था। ठीक है, लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की क्या करते थे, मदद करते थे, यानी रिश्ते निभाया करते थे। पर अब तो संबंधों मतलब जो रिश्ते हैं वो भी बाजार के जैसे हो गए हैं। जैसे बाजार में कैसे एक सामान दिया जाता है तो एक सामान लिया जाता है, उसी प्रकार से अगर कोई रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार की मदद करता है तो बदले में क्या चाहता है कि वो भी हमारी मदद करे। ठीक है, तो एक बाजार जैसा रिश्ता हो गया आज के टाइम पे। समझ में आया आपको। तो क्या बोला इन्होंने इन 2 लाइनों में कि पहले भी दुख दर्द कई थे पर सब कुछ व्यापार नहीं था। हर टाइम पे लोग अपना घाटा मुनाफा नहीं सोचा करते थे, है ना। संबंधों में अपनापन था, लोग संबंध निभाते थे अपनेपन के कारण। ठीक है, उनके अंदर वो भाव होता था। लेकिन आजकल तो क्या हो गया है, रिश्तों का बाजार बन गया है। ठीक है, हर चीज में लोग अपना घाटा मुनाफा देखने लगे हैं। खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन के झूले। अब और उस टाइम पे क्या होता था, जो खेत होते थे हर जगह हरियाली होती थी, उसकी सुगंध बड़ी अच्छी होती थी, खुशबू आती थी। और सावन में क्या पड़ते थे, झूले पड़ते थे। ठीक है, सावन में क्या पड़ते थे, झूले। सावन में झूले झूलते हैं ना, सावन में गाँव में ना सावन में अभी भी झूले लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि सावन में क्या होता था, झूले पड़ते थे, यानी झूले पड़ते थे, सब लोग आकर के एक साथ झूला करते थे, गीत गाते थे। ठीक है, अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। सुनिएगा ध्यान से, जब सावन के झूले लगते हैं ना तो झूला झूलते झूलते जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो क्या गाती हैं, गीत गाती हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, अगर आप कभी गांव में रहे होंगे तो आपने देखा होगा पहले झूले लगाए जाते थे, जो बड़े बड़े पीपल के पेड़ होते थे और भी जो अलग अलग पेड़ होते थे ना, उस पे सावन में झूले लगाए जाते थे। और झूला विशेष कर से झूला झूलने के लिए ही सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे और गीत गाया करते थे। सोचिए कितना आनंद आता होगा, सब इकट्ठा होते थे झूला झूलने के लिए। बताइए, इतने बड़े बड़े बैठने के लिए उसके ऊपर पीढ़े लगाए जाते थे। ठीक है, और सब लोग उस पर बैठ बैठ करके झूलते थे और गीत गाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, ये तो पहले की बात है। ठीक है, ये तो पहले की बात है। लेकिन अब के टाइम पे क्या हुआ है कि अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। कागज के फूल मतलब क्या, कागज के फूल मतलब क्या, असली वाला फूल जो कि महकता है। और कागज के फूल का मतलब क्या, जो बस दिखावटी होता है, उसके अंदर से सुगंध नहीं आती है ना। तो उसी प्रकार से अब लोग कैसे हो गए हैं, कागज के फूल सजाते हैं, यानी वो ऊपर से आपको दिखाएंगे वो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपके बारे में बड़ा सोचते हैं, पर अंदर से कुछ भी ऐसा नहीं होता। यानी अब तो बस दिखाने तक की बात रह गई, अंदर से उनके अंदर कुछ भी होता नहीं है। उन मीठे गीतों को भूले, यानी वो जो पहले गीत गाया करते थे उनको अब लोग भूल चुके हैं। ठीक है, और सबसे अधिक दुख कब होता है, जब तुलसी की चौपाई जलती, जब उल्टी धुन के ईंधन में। यानी जो तुलसी की चौपाई है, तुलसीदास आप लोग जानते हो जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है, तो उनकी जो चौपाइयाँ होती थी, पहले लोग कैसे मिलजुल करके एकदम श्रद्धा भाव से गाते थे। लेकिन आज के समय पे क्या हो गया, सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि तुलसी की चौपाई जलती है। जलती है मतलब क्या, किसके ईंधन में जलती है, जब उल्टी धुन के ईंधन में। यानी जो तुलसी की चौपाइयाँ होती है उनको हम फिल्मी गीतों के तर्ज के ऊपर गाना शुरू कर देते हैं, तब यहीं पे सबसे बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, मतलब जो तुलसी की चौपाइयाँ हैं, जो पहले कैसे गाई जाती थी एकदम आनंद और श्रद्धा के भाव से, अब वैसा नहीं रह गया है, उनको भी फिल्मी गीतों के धुन पे गाया जाने लगा है। ठीक है, सोचिए कितना बड़ा अपमान है। तब आंधी चलती चिंतन में, और यह सब देख करके तब जो विचारशील लोग होते हैं उनके मन में, उनके चिंतन में ये बार बार प्रश्न उठता है। क्या उठता है, ये क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, क्या यही आज़ादी है कि रिश्तों का व्यापार हो गया है,
और सब खाली बस दिखाने के लिए रह गया है। कागज़ के फूल सजाते हैं लोग, यानी झूठ मूठ का बस दिखावा करते हैं। और जो तुलसी की चौपाई है, जो पहले इतनी श्रद्धा भाव से गाई जाती थी, आज के समय पे वो फिल्मी गीतों के तर्ज पे गाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या सचमुच में यही आज़ादी है? ऐसा इनके मन में प्रश्न उठता है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? उसके बाद यहाँ पे आगे कहते हैं कवि जी कि यहाँ पे बता रहे हैं माँ और बाबूजी के बारे में, भैया और भाभी जी के बारे में। कहते हैं कि माना अनपढ़ थे बाबूजी, माँ थी उपवासों की मारी, भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की, सब कुछ खोने में खुशियाँ थी, चाह नहीं ज़्यादा पाने की। तब टूटा घर लगता था, अब सूनापन है आंगन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम? अब जो कवि जी हैं वो यहाँ पे थोड़ी पुरानी बातें बता रहे हैं कि पहले जो बाबूजी हुआ करते थे, यानी पिताजी और माँ, वो कैसे थे। यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि हाँ, मैंने माना कि जो बाबूजी थे वो क्या थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और माँ थी उपवासों की मारी। उपवास मतलब क्या, जो व्रत उपवास किया जाता है, तो माँ दिन भर उपवास किया करती थी, है ना। जो माएँ होती हैं, जो घर में स्त्रियाँ होती हैं, वही सबसे ज़्यादा उपवास वगैरह किया करती हैं, है ना, व्रत वगैरह वही करती हैं। आदमी लोग को तो बोल दो एक दिन व्रत रहने के लिए, तब तो वो परेशान से हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो बड़ी श्रद्धा भाव से क्या करती हैं, उपवास व्रत किया करती हैं। तो वही यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि माना कि बाबूजी क्या थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और माँ कैसी थी, उपवास व्रत उपवास किया करती थी, और भाई की भी अपनी मजबूरी थी, भाभी की भी अपनी लाचारी थी। और उस टाइम पे आज़ादी के पहले की बात की जा रही है कि माना सज्जा के सामान नहीं थे, यानी दिखावटी, मतलब जैसे हम लोग घर को सजाते हैं वैसे। ठीक है, तो सज्जा के, सजाने के, घर को सजाने के सामान नहीं थे, और होड़ नहीं थी दिखलाने की, मतलब सज्जा के सामान तो थे ही नहीं, क्योंकि इतने, देखो कोई भी सामान खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो उतना कुछ भी था नहीं। ठीक है, तो होड़ नहीं थी दिखलाने की, और किसी में स्पर्धा भी नहीं थी। होड़ मतलब क्या होता है बच्चों, स्पर्धा। जैसे आज के टाइम पे लोगों को बस दिखावटी मतलब दिखावा करना है, जैसे वो अंदर से कुछ और होते हैं लेकिन दिखावा बहुत करते हैं, हमारे पास ये है वो है। ठीक है, उस प्रकार से। तो पहले के समय में ऐसा लोगों के अंदर नहीं था, वो किसी से भी स्पर्धा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, सब कुछ खोने में खुशियाँ थी, यानी पहले क्या होता था, लोग सब कुछ खोकर भी, यानी सब कुछ अपना देकर भी खुश रहा करते थे, उनको बड़ा आनंद आता था। जैसे आपको कोई बहुत प्रिय वस्तु आपने किसी को दे दी, तो भी आपको बड़ी खुशी मिलती थी कि हमने उनको क्या दिया है, सामान कुछ भी दिया है। चाह नहीं थी ज़्यादा पाने की, मतलब वो देना तो जानते थे लेकिन उनको पाने की कोई इच्छा नहीं रहती थी। जैसे आज के टाइम पे हम किसी को कुछ देते हैं तो हमको लगता है कि वो भी, जैसे हम गिफ्ट की बात करें, किसी का बर्थडे आता है, ठीक है, ऐसा देखा जाता है, किसी का बर्थडे आता है तो हमने उसको गिफ्ट दिया, तो फिर बदले में हम मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं एक कोने में तो ये विचार रहता ही है कि आज हमने उनको गिफ्ट दिया है, जब हमारा बर्थडे आएगा तो वो हमको गिफ्ट देंगे, है ना। तो ये क्या है, स्वार्थ है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लोग अपना सामान दूसरों को दे करके बहुत खुश रहा करते थे, और उसके बदले में वो कुछ चाह भी नहीं करते थे कि वो हमें कुछ देंगे। ठीक है, तब टूटा घर लगता था, अब सूनापन है आंगन में। तब जो टूटा घर था वही घर लगता था, क्योंकि घर में चहल पहल रहती थी, पूरा परिवार रहता था, संयुक्त परिवार रहता था। पर अब तो सब अलग अलग हो गए हैं, है ना। सब लोग क्या करते हैं, शहर में आ जाते, किस लिए आते हैं, नौकरी वगैरह के लिए। ठीक है, धीरे धीरे आदमी आएंगे, मतलब जो पुरुष रहेंगे वो आते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने परिवार को भी बुला लेते हैं, तो गांव में तो सूनापन हो ही जाएगा ना। जो घर है वो तो आंगन में सूनापन तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब कोई देखो घर तो बड़े बड़े हैं पर कोई रहने वाला नहीं है, तो सूनापन तो दिखाई देगा ही। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि तब टूटा जो घर था वही क्या लगता था, घर लगता था। लेकिन अब बड़ा सा आंगन है, लेकिन उसमें भी क्या है, सूनापन है, यानी रहने वाले लोग नहीं है। अब वो संयुक्त परिवार नहीं रह गया है, सब कुछ अलग अलग हो गया है, सब लोग अलग अलग हो गए हैं। और यह सब देख करके जो विचारशील लोग होते हैं उनके मन में आंधी चलती है, उनके मन में विचारों की आंधी चलती है। वो यही सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, क्या सचमुच में यही आज़ादी है। इस प्रकार से उनके मन में विचार आते हैं। ठीक है, वो बार बार प्रश्न पूछते हैं कि क्या यही आज़ादी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दो ही यहाँ पे छंद बचे हुए हैं, चलिए ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे कवि जी कहते हैं कि आज़ादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन,
आज़ादी का अर्थ नहीं है चंद चुने मोरों का नर्तन। आज़ादी का अर्थ नहीं है सबका उच्छृंखल हो जाना। ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेंगता अभिनंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। अब यहाँ पे कवि जी जो हैं वो हमको आज़ादी का अर्थ मतलब बता रहे हैं कि आज़ादी का अर्थ यह नहीं है, क्या नहीं है, केवल सत्ता का परिवर्तन। जैसे अंग्रेज चले गए, सत्ता परिवर्तित हो गई, पहले हमारे देश पे अंग्रेज राज किया करते थे, अब हमारे लोग राज्य करते हैं। लेकिन क्या यही आज़ादी है कि अंग्रेजों से हम छूट गए? क्या यही आज़ादी है? नहीं, केवल सत्ता का परिवर्तन, ये आज़ादी का अर्थ नहीं है। आज़ादी का अर्थ नहीं है चंद चुने मोरों का नर्तन। चंद चुने, चंद मतलब क्या, थोड़े से, चुने चुन करके, मोरों से यहाँ पे तात्पर्य है मनुष्य, ठीक है। नर्तन यानी क्या होता है, नृत्य करना। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आज़ादी का अर्थ यह भी नहीं है कि जो चुने हुए लोग हैं बस वही नाचते गाते रहें, मौज मस्ती करते रहें, ठीक है, ये भी तो आज़ादी नहीं है ना। असली आज़ादी तो वह होगी जब सब लोग खुशी से रहें। ऐसा क्यों, एक वर्ग दुखी है एक वर्ग खुशी है, तो ये कहाँ की आज़ादी है? सबको खुश रहने का अधिकार है ना। तो आज़ादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन हो गया, अंग्रेज चले गए, हमारे देश आ गए, हमारे देश पर हमारे लोग राज कर रहे, क्या ये आज़ादी है? नहीं, ये आज़ादी नहीं है। और आज़ादी का अर्थ यह भी नहीं है कि कुछ चुने हुए लोग अपनी मौज मस्ती में लगे रहें, खुश रहें, ये भी आज़ादी नहीं है। और आज़ादी का अर्थ यह भी नहीं है सबका उच्च श्रृंखल हो जाना। उच्च श्रृंखल मतलब क्या, उद्दंड हो जाना, मनमानी करना, ठीक है, कि सब लोग अपनी अपनी मनमानी करने लगे, जिसके मन में आए, जिसके जो मन में आए वही करे, ये भी आज़ादी नहीं है। तब आंधी ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेंगता अभिनंदन में। अब आगे वो बता रहे हैं कि आज़ादी मतलब आज़ादी क्या नहीं है, सुनिएगा, ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेंगता अभिनंदन में। अभी इसका मतलब क्या होगा बच्चों, समझिएगा। जैसे ऊंची कुर्सी मतलब क्या, बड़े लोगों के सामने जो न्याय है ना वो भी क्या हो जाता है, अभिनंदन में झुक जाता है। यानी बड़े लोगों के हिसाब से क्या किया जाता है, न्याय व्यवस्था को परिवर्तित कर लिया जाता हो, तो ये भी कहाँ की आज़ादी है। न्याय व्यवस्था तो वो है ना जो सबके लिए समान हो, गरीब के लिए भी वही, अमीर के लिए भी वही, है ना। पैसे के दम पे न्याय भी नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा होता है, जब ऐसा देखा जाता है कि न्याय क्या करता है, बड़े लोगों के सामने झुक जाता है अभिनंदन में, तब जो विचारशील लोग होते हैं उनके मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। यही आज़ादी है कि न्याय व्यवस्था उनके सामने झुक गई है, जो पैसे वाले उनके सामने झुक गई है। न्याय व्यवस्था गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग, पहचान मतलब लोगों का मुंह देख देख करके न्याय होगा क्या? नहीं, ये तो आज़ादी नहीं है, ये तो न्याय नहीं है। न्याय तो सबके लिए समान होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे पंक्तियां बची हुई है बच्चों, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो कवि जी हैं वो हमको बता रहे हैं कि आज़ादी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। आज़ादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना। आज़ादी है ओस सरीखी नर्म पत्तियों पर छू जाना। आज़ादी है इंद्रधनुष के रंगों का मिलजुल कर रहना। आज़ादी है निर्जनी सा सबके हित की खातिर बहना। आज़ादी जब परिभाषित हो बंधती सत्ता के बंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। सुनिए, यहाँ पर कवि जी हमको आज़ादी का सही अर्थ बता रहे हैं। क्या कहते हैं, आज़ादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना। मतलब आज़ादी मतलब क्या, देखो जो खुली हवा है, खुली हवा मतलब क्या, देखो आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए है दूसरे के लिए नहीं। आज़ादी है तो वो सबके लिए होनी चाहिए, सबको उनके अधिकार प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। जो खुली हवा के झोंके हैं वो सबको छूने चाहिए, ऐसा नहीं कि भेदभाव करे, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको छू करके जाना चाहिए। वास्तविक आज़ादी तो यही है, यानी सबको उनके अधिकार मिलने चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। और क्या है आज़ादी, आज़ादी है ओस सरीखी नर्म पत्तियों पर छू जाना। जैसे बच्चों जो ओस की बूंदें होती हैं वो कभी भी भेदभाव नहीं करती हैं कि बड़े बड़े वृक्ष हैं तो हम उस पर ही आकर के गिरेंगे, ऐसा भेदभाव वो नहीं करती हैं। वो जो नर्म पत्तियां होती हैं उनके ऊपर भी गिरती हैं और जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उनके ऊपर भी गिरती हैं। तो वास्तविक आज़ादी तो यही है कि
वो जो भी अधिकार है वो सभी के लिए हो, मतलब बड़े लोगों के लिए भी हो और जो छोटे से छोटा, नर्म पत्तियों से मतलब क्या है, जो छोटे से छोटे व्यक्ति है, जो गरीब है, उनके लिए भी समान हो। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यही क्या है, आज़ादी है। फिर आगे कहते हैं आज़ादी है इंद्रधनुष के रंगों का मिलजुल करके रहना। जैसे इंद्रधनुष आपने देखा होगा, जब बारिश के सीजन में हम लोग को दिखाई देता है ना, जब बारिश का टाइम आता है तो पानी बरसता है, तब हम लोग इंद्रधनुष को देख पाते हैं। ठीक है, तो वो इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं, क्या आप उनमें पहचान पाते हो कि ये बैगनी है, ये पीला है, ये नीला है, इस प्रकार से पहचान पाते? देखो, ऐसा कहा जाता है कि उसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन आप अगर इंद्रधनुष को देखोगे तो सारे रंग एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं। आपने अगर देखा होगा, मैंने तो देखा है। ठीक है, हम पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा रंग कहाँ पर है, क्योंकि सब एक ही में मिले मिले होते हैं, इस प्रकार से बना हुआ होता है और एक ही में मिले मिले होते हैं। ठीक है, तो जैसे इंद्रधनुष के रंग मिलजुल करके कैसे मिले हुए होते हैं, उसी प्रकार से जब लोगों में मिलावट हो, यानी मिलावट हो मतलब क्या, समन्वय हो, जो एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हो, तो वास्तविक आज़ादी तो यही है। ठीक है, कि सब लोग क्या करें, एक साथ मिलजुल करके रहें। और आज़ादी क्या है, तो आज़ादी है निर्जनी सा सबके हित की खातिर बहना। निर्जनी मतलब क्या होता है बच्चों, नदी, झरना। ठीक है, तो आज़ादी क्या है, झरने का। जैसे जिस प्रकार से नदी सबके लिए बहती है, वो ऐसा सोचती है क्या कि कोई खराब इंसान है तो उसको मैं पानी नहीं दूंगी, और जो अच्छा इंसान है बस उसी को पानी मिलेगा, ऐसा वो भेदभाव नहीं करती है। ठीक है, तो जब ये भेदभाव ना रहे, सबके लिए बहे, जो बुरे हैं वो भी, जो अच्छे हैं वो भी, गरीब है वो भी, अमीर है वो भी, ठीक है, तभी ये क्या कहलाती है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो इसी को क्या कहा जाता है, वास्तविक आज़ादी कही जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे कहते हैं कि आज़ादी जब परिभाषित हो बंधती सत्ता के बंधन में, मतलब आज़ादी जब क्या होती है, सत्ता के बंधन में बंध जाती है। ठीक है, मतलब जो सत्ता में लोग होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ में जब सब कुछ ले लेते हैं, आज़ादी को जब वो क्या करते हैं, मतलब अपने बंधन में बांध लेते हैं, तब जो विचारशील लोग होते हैं उनके मन में यही प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो उन्होंने आज़ादी का अर्थ समझाया है कि आज़ादी क्या होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, आज़ादी में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, ऐसा नहीं किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था है तो वो सभी के लिए होनी चाहिए, जैसे न्याय व्यवस्था या फिर दंड की व्यवस्था। ठीक है, मतलब जो अपराधी है उसको दंड भी देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप अमीर और गरीब देख करके भेदभाव करके दंड दोगे, तब तो ये गलत है, तब तो ये आज़ादी हम नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उन्होंने आज़ादी बताई है। और फिर इस लाइनों में वो क्या कहते हैं कि आज़ादी जब परिभाषित हो बंधती सत्ता के बंधन में, यानी जो सत्ता में लोग बैठे हुए होते हैं, जब आज़ादी को वो अपने बंधन में बांध लेते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से परिवर्तन उसमें करने लगते हैं, तब विचारशील लोगों के मन में यही विचार आता है, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, क्या सचमुच में यही आज़ादी है। इस प्रकार से उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका ये कविता थी हमने ख़त्म कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा, गीत की तरह गाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।